मेरे सभी मित्रों को राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल। हम लोग जा रहे थे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए निकले थे। कल 16 तारीख को हमारा ट्रेन था और हम लोग बस में जा रहे थे। तो सिमगा के आगे बस जाकर जीवन बस में बैठे थे। हम लोग 4 लोग थे, मैं, सरिता देवी थी और उनकी बहन, उनके जीजा। और बस तो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद में हम लोग बैठे थे, लेफ्ट की तरफ गाड़ी झुका, उसके बाद में फिर सीधा हुआ, फिर राइट के साइड में ऐसे झुका। हमको लगा कहीं संभल जाएगा। हम लोग बैठे थे अंदर सीट में, पर्दा वगैरह सब लगा था, पता नहीं चल रहा था आप बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद में दायां तरफ अगर रफ्तार बहुत ज़्यादा शायद तेज़ नहीं था गाड़ी, लेकिन गाड़ी तो रफ्तार में ही था और दायां तरफ धड़ाक से गिरा। और उसके बाद में गिरने के बाद में हम लोग को अचेत हो गए, हमारा ध्यान ही पूरी तरह से हम लोग शुद्ध गायब हो गया। और जब गाड़ी धड़ से गिरा और गाड़ी फिसलता रहा, हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर में आकर के सब एक दूसरे के ऊपर धड़ गिर के सब नीचे में आ गया। गाड़ी फिसलता रहा। उसके बाद में देखा, सरिता को देखा मैंने, मेरे बगल में बैठा था, उसने देखा, उनको ठीक था। फिर मैंने सरिता की दीदी को देखा मैंने, वो नीचे में दब गई थी, वो सबसे नीचे में दब गई थी और उनके हाथ को पकड़ कर खींचा। मेरे हाथ में भी चोट आया था, यहाँ देख सकेंगे, यहाँ चोट आया है ये, और मेरा हाथ सूजन है। रात भर तब तो दर्द पता नहीं चला, ये देखो मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ, दर्द ये हल्का मोच आया है और थोड़ा से सूजन भी हुआ है हाथ में। मैं हाथ से ढंग से रात में भोजन भी करने में दिक्कत हो रहा था, अभी और ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत बढ़ गया। अभी पता चल रहा है कि उस समय कुछ पता नहीं चला और अभी पता चल रहा है कई जगह छोटा सभी लोगों को हल्का सभी जगह लगा है चोट। अभी डॉक्टर को बुलाए हैं, डॉक्टर आएगा तो कुछ दिखवाएंगे जो भी है। बाकी ज़्यादा चोट तो नहीं आए हैं, भगवान की कृपा है। और जब गाड़ी गिरा तो सरिता की दीदी वो बेहोश हो गई, उनका चेतना, उनके शरीर पूरे कोमा में चला गया, बेहोश हो गई। मैं तो बहुत ही घबरा गया। और पानी था, पानी का बाटल हमारा ही, पानी ठंडा पानी था, सर पे पूरा डाल दिया। फिर आंखें खोली और पूरा भगदड़ हो गया, सब जल्दी से निकलने लगे। और उसके बाद में उनकी चेतना आई। मेरे हाथ में भी चोट आया था पर पता नहीं चला, मैंने उसको उठा करके रखा ताकि सबके पैरों में न कुचल जाए। सब इधर से उधर निकलने की तैयारी में था, उनको कैसे भी करके संभाल के थोड़ी रखा। फिर हेल्पर एक था, एक कंडक्टर भैया था, काला सा था, वो भैया ने बहुत लोगों का हेल्प किया है। और फिर क्या हुआ, हम लोगों ने फिर धीरे से कांच के पास से, जो सामने कांच से टूटा था, वहाँ से हम लोगों ने चढ़ के ऐसे निकला कैसे भी करके। और उसके बाद में मेरा चप्पल वगैरह सब गिर गया था। वो बाहर 3 बजे के बात है, दोपहर 3 बजे, और इतना सड़क भी गर्म था और ऊपर से भी गर्मी था, धूप भी था। मैंने चप्पल लेने अंदर में गया तो सब लोग निकल गए थे। एकदम आकस्मिक घटना हुआ, समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे हो गया, क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए दिमाग काम करना बंद कर दिए थे। फिर एम्बुलेंस, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, भाई लोगों ने, एम्बुलेंस आया और मैं देखा हमारा कपड़ा पूरा खून हो गया था। तुरंत मैंने निकाल के फेंक दिया, कपड़ा चेंज किया। जोश में उतना टाइम पता नहीं चलता है, जहाँ भी चोट लगा रहता है। तो लगभग हम लोगों को चोट नहीं लगा था, मेरा हाथ में बस थोड़ा सा दर्द है। और एम्बुलेंस आया, फिर मैं चप्पल के लिए अंदर गया। मैंने बस के अंदर गया दोबारा, चप्पल वगैरह मैं लेकर आता हूँ तो और किसी का हेल्प करना पड़ेगा। पूरा कांच बिखरा हुआ था, पूरा कांच का टुकड़ा, उसी में नंगे पैर चलना पड़ा। फिर भी भगवान की कृपा है कि पैर में चोट नहीं लगा है। चप्पल लेने गया तो एक काका था, वो नीचे बेहोश था, बेहोश तो चेतना था पर उनके यहाँ पास को बहुत ज़्यादा चोट लगा था और वो ऐसे ही पड़ा था। मैंने खून को, इतना सा खून भी देख करके मैं तुरंत बेहोश हो जाता हूँ, कई बार बेहोश हो गया, लेकिन भगवान ने शक्ति दिया। उनको पहले तकिया लगाया, उसके बाद में एक भाई था जो शायद वही जो बोल रहा था, जो कंडक्टर वही है शायद। मैं एक बड़ा था गमछा था, भाई हेल्प करो भाई, मैंने उनको बोला और मैंने उनके सिर को उठाकर पकड़ा, गमछा को 2 राउंड, यहाँ से 2 राउंड करके अच्छा से गांठ मार के फिर उसको धीरे से निकाला। फिर बाहर रखा था, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस आया तो लोग जल्दी, एक जने भाई ने पीछे से पकड़ा, कोई सामने से पकड़ने वाला नहीं था, नीचे लेटा था सड़क में ही। मैंने उनको एक सर की तरफ से मैंने पकड़ा और एम्बुलेंस में डाला। मेरे पैर में कांच लगा हुआ था और मैं चल रहा था, बार बार कांच गड़ रहा था, बड़ा सा कांच उस टाइम चुभ गया था। मैंने बोला और बहुत लोग खड़े थे, भाई थोड़ी हेल्प करो, मेरे पैर में कांच लगा है, भाई को काका को डालने लगो।
तो नहीं आया, पीछे से एक भाई पकड़ा, फिर मैंने ही इसके सर की तरफ से सामने किया और एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में भी भीड़ हो गया था, छोटा एम्बुलेंस था, और कुछ लोग पहले से चले गए, मेरे को भी ढंग से पता नहीं है। और मैंने 3-4 लोगों को मैंने ज़्यादा जख्मी देखा। यहाँ पास की एक बहन थी, उनका यहाँ पूरा घंस गया था। हुआ क्या, जब गिरा तो लोग नीचे की तरफ आ गए होंगे, सब के सब भर भर पूरे ऊपर से नीचे की तरफ सब के सब एक जगह इकट्ठे नीचे गिर गए। जब बस तिरछा हुआ धाड़ से, तो क्या हुआ होगा, नीचे में जो कई लोग सो रहे थे, जो लोग सो रहे थे उन लोगों का ध्यान नहीं था, और उसके बाद में सब एकदम से एक के ऊपर एक भर भर गिर गए। अब जब बस जब फिसला, गिरने के बाद में फिसलता गया, तो जो नीचे में आ गया होगा सबसे नीचे में, और खिड़की खुला रहा होगा, तो हो सकता है सड़क में नीचे में उनका जो है यहाँ घंस के बहुत ज़्यादा यहाँ जख्मी हो गया था। 1-2 बहन, एक काका था जो सबसे लास्ट में, उनको निकाला गया। लोग सब निकल गए, मैं गया तो एक भैया था, उनको मदद लेकर के उनका पट्टी उसको बंधवा करके निकलवाया। और बहुत ही बड़ा दुखद दुर्घटना है। पुलिस वाला आया, भैया पुलिस वाला वीडियो बना रहे थे करके बताए, मैं तो लेकिन हेल्प करते, मैंने पुलिस वाले को नहीं देखा। पुलिस वाले को भी थोड़ा हेल्प करना चाहिए। और सरकार से एक निवेदन है कि कहीं भी दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहले उनका इलाज की व्यवस्था हो। कई लोग डरते हैं, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर उनको मदद करने के लिए कोई आएगा तो उन्हीं से पूछताछ किया जाएगा कि ऐसा क्यों होगा, कि तुमने किया या कुछ भी। कानून ऐसा है कि लोग डरते हैं किसी का मदद करने के लिए। पता चले कि हम ही मदद करने के लिए जाए, हमसे ही पूछताछ में हम लोगों को ही तुमको थाना में आना पड़ेगा, तुमको गवाही देना पड़ेगा। ये जो नियम है, आज तक के जो लोगों, हर लोगों के मन में यही बसा हुआ है कि हम कोई भी मदद के योग्य जो कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उनको मदद करने के लिए कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको मदद करने के चक्कर में हम अपने आप को संकट में डालेंगे। परंतु सरकार को ऐसे शासन को, प्रशासन को ऐसे नियम बनाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर संकट में है, दुर्घटना में, उनको जो मदद करने के लिए आएगा, उनको सरकार की तरफ से कुछ पुरस्कार दिया जाए, भले एक प्रोत्साहन मिले, कोई भी आदमी मदद करने के लिए तैयार हो। ये ना सोचे कि हम मदद करने के लिए जाएंगे कि दुर्घटना में कुछ हो गया, मृत्यु हो गया, तो फिर हम लेकर जाएंगे, तो हमारे को ही बार बार दौड़ाएंगे लोग, पुलिस प्रशासन। ये लोगों के मन में डर भरा हुआ है। और भगवान की कृपा रहा कि हम लोगों को इतना ज़्यादा चोट नहीं आया है, हम लोग सुरक्षित हैं। जो थोड़ा बहुत खरोच वरोच आया है, अभी डॉक्टर आएंगे थोड़ी देर में, और कुछ दवाई वगैरह सहयोग लिए हैं, और हम लोगों को चोट नहीं आया उतना कुछ। लगभग मैंने जो देखा 4-5 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आया। एक बहन थी, माता थी, उनके जो हाथ है, भुजा है, और हाथ से लेकर के भुजा तक का पूरे जो है, पूरा घास के जो पूरे उनके जो मांस है, वो पूरा चिथड़े उड़ गए थे। मैं क्या बताऊँ, उतना देख कर भगवान ने मेरे को देखने की शक्ति मेरे को प्रदान किए, नहीं तो मैं बेहोश हो जाता तुरंत। एक छोटी सी बच्ची थी, उनके हाथ को पकड़े थे, उसी घाव को, उसी खून से भरे, उसकी बच्ची थी छोटी सी, और उस समय हमारा भी बहुत ही घबराहट हो गया था। तो यही है, आगे वीडियो और डालूंगा। मैंने फ़ोटो भी नहीं खींचा। कोई दुर्घटना है तो उसको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वाहवाही व्हाट्सअप में मैसेज भेज देंगे तो कोई महान नहीं बन जाएंगे। मैंने आज कल का घटना मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। मैं भी सदमा में था, मेरा भी दिमाग घबराया हुआ था बहुत ही, और चोट वगैरह भी थोड़ा बहुत तो मोच वगैरह आया था, तो इसलिए मैं फ़ोटो भी नहीं खींचा हूँ। और कहीं भी दुर्घटना हो तो ज़रूर सहयोग करें। जो आदमी दुर्घटना में होता है वो असहाय हो जाता है, यही निवेदन, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है ऐसा दुखद परिस्थिति। भगवान की कृपा हो ऐसा कभी दुर्घटना न घटे। और बस ड्राइवर ने कैसा गिराया, क्या किया, कुछ पता नहीं चला, क्या हुआ, ड्राइवर चला गया था, भाग गया था शायद। इतना ही बोलूँगा। जय गौ माता, जय गोपाल। भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम जीवित हैं। भगवान करे कोई भी को जीवन का घटना ना घटे, भगवान करे सबको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसे मेरे भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना है।